पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। गजब हो गया, चिराग ने माझी की गया में बचा ली इज्जत और माझी ने दिया चिराग को सबसे बड़ा सम्मान। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं भारत लाइव। जी हां, चिराग पासवान जो है गया में माझी की इज्जत बचा लिए। जिस तरीके से माझी को गया के लोग जो थे वो टूट पड़े थे, उसके बाद चिराग पासवान पहुंचते हैं। जैसे ही चिराग पासवान को पता चलता है कि एनडीए के एक साथी और बिहार के पूर्व सीएम जितन राम माझी का जो है वहां लोगों ने उन्हें घेर लिया है, जिसके बाद चिराग पासवान जो है आनंद फानंद में गया पहुंचते हैं। आखिरकार इसी के लिए तो चिराग पासवान जो है वो मोदी के हनुमान माने जाते हैं और यूं ही नहीं, मोदी उन पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। और चिराग पासवान ने इसका उदाहरण एक बार फिर गया में जितन राम माझी की इज्जत को बचाकर दे दिया है। हम आपको बता दें कि क्या था पूरा मामला, आखिरकार वहां पर ऐसा क्या हो रहा था कि जितन राम माझी का जो था वो इज्जत नीलाम होने पर था और जिसे बचाने के लिए चिराग पासवान को पहुंचना पड़ता है। तो हम आपको बता दें कि जिस तरीके से इस वक्त चुनाव का माहौल है, चुनाव के माहौल में तमाम पार्टियां चुनाव प्रचार कर रहे हैं और इसी बीच जितन राम माझी भी गया सीट से खूब पसीना बहाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जितन राम माझी जहां भी प्रचार करने के लिए इस वक्त जा रहे हैं वहां पर उनका जमकर विरोध हो रहा है। जितन राम माझी जहां भी पहुंचते हैं वहां से लोग कहते हैं कि आप क्यों आए हैं, आप यहां से जाइए, हम आपको पसंद नहीं करते हैं। उसके बाद अब गया की जो भागडोर है वो चिराग पासवान के हाथ में सौंप दी गई है। चिराग पासवान युवाओं का नेता कहलाते हैं, युवाओं के दिल पर राज करते हैं और यही कारण है कि अब चिराग पासवान ने गया की जो भागडोर है उसे अपने हाथों में थाम कर गया पहुंच गए। गया पहुंचे हुए हैं चिराग पासवान और जितन राम माझी के लिए वोट मांगने का काम कर रहे हैं। लगातार पसीना बहाते हुए नजर आ रहे हैं और खूब कह रहे हैं कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार लानी है। डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों को 10 साल की उपलब्धि गिना रहे हैं और उनसे वादा कर रहे हैं कि अगर आप हमारी सरकार लाते हैं तो हम आपके लिए 24 घंटे जो है वो खड़े हैं। रात हो या दिन हो, जब भी आप हमें याद करेंगे तो हम आपके मदद के लिए जरूर पहुंचेंगे। उसके बाद जिस तरीके से इस वक्त गया का माहौल बदल रहा है, जितन राम देखकर इसे गदगद हो गए हैं और यही कारण है कि आज जितन राम माझी ने बड़ी मांग कर दी है बिहार में और सीधा तौर पे कह दिया है कि बिहार का जो अगला सीएम हो वो चिराग पासवान हो। यानी कि जिस तरीके से चिराग पासवान इस वक्त जितन राम माझी की इज्जत को बचाते हुए नजर आ रहे हैं गया में, और उसके बाद अब जो जितन राम माझी है उन्होंने चिराग पासवान के लिए कहा है कि अब सीएम जो है वो चिराग पासवान होंगे अगला, यानी 2025 चुनाव में अगर एनडीए को बहुमत मिलता है तो सीएम की कुर्सी पर अगर कोई बैठे तो वो चिराग पासवान पहुंचे। हालांकि लगातार चिराग पासवान अब गया का भी दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं, वोट मांगने का काम कर रहे हैं। मोदी ने बड़ी जिम्मेदारी दे दी है, जिस तरीके से माझी का विरोध हो रहा था उसको लेकर और जिस तरीके से तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी गया में लगातार दौरा कर रहे थे उसको लेकर अब चिराग पासवान जो है उन्होंने अपनी कमर कस ली है और बिहार के 40 सीट पर मेहनत कर रहे हैं ताकि वो अपनी ताकत को एनडीए को दिखा सके। जिस तरीके से माझी ने आज चिराग पासवान के लिए बड़ा बयान दिया कि सीएम अब चिराग पासवान ही होंगे 2025 में, उसको लेकर चिराग पासवान ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। लेकिन जिस तरीके से गया में जितन राम माझी का विरोध हो रहा था वो विरोध में कमी जरूर आई है देखने को, जब से चिराग पासवान गया में चुनावी प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।